जोहार और आने वाले सरहुल पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी केंद्रीय सरना समिति और हमारे अध्यक्ष फुलचंद्र के दादा का, जिन्होंने आज मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी सौंपा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इनकी दी हुई जिम्मेदारी पे मैं खरी उतरूं। पूरी केंद्रीय सरना समिति का विश्वास है मेरे ऊपर और इस विश्वास को बनाए रखना, अपने समाज को जोड़ करके रखना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और चूंकि अब मैं ये जिम्मेदारी संभालने जा रही हूँ, केंद्रीय महिला अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी संभालने जा रही हूँ, इसमें मैंने बहुत ख्वाब देखे हैं चीजों को लेकर के कि मुझे किस वे में काम करना है, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आदिवासी समाज के लिए। आज थोड़ी भावुक हो गई हूं और मैं बताना चाहती हूं कि आज से 1 साल पहले मैंने केंद्रीय सरना समिति में ज्वाइन किया था। 1.5 साल पहले, 1 साल पहले मुझे प्रवक्ता का पद मिला और मैं लगातार समाज में अपने लोगों के सही गलत सही चीजों में खड़ी रही। और मुझे ये कहते हुए आज अच्छा लग रहा है कि मैं आज एक नई जिम्मेदारी को संभालने के लिए यहाँ पे बैठी हूं। और मैं कहना चाहूंगी कि आने वाले समय में, अभी कुछ दिनों में आपने देखा होगा, कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि कितनी लड़ाइयां हुई, जाति विवाद, ये वो, लेकिन मेरी ये थॉट बिल्कुल भी नहीं रही है। मेरी हमेशा से सोच रही है आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का। जब मैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर केंद्रीय सरना समिति जब ज्वाइन कर रही थी, तो दादा ने पूछा था कि आपने कैसे सोचा कि आप सामाजिक कार्य के लिए आपको आगे आना चाहिए। मैंने बोला कि दादा, कोरोना के टाइम पे खुद का तो पता नहीं था कि कितने दिन लॉकडाउन चलेगा, क्या चलेगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना समाज सेवा करूंगी। और बकायदा मैंने किया तब के टाइम पे, और लोगों के साथ बैठी, मिली, लोगों के दुख तकलीफ को सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके लिए खड़ा होकर के, उनके लिए काम करके, उनको राशन की जरूरत थी, राशन पहुंचाया, तो वहां से एक सेवा भावना सामने आई। तो इसी पर्पस के साथ, इसी प्रोस्पेक्टिव के साथ मैं केंद्रीय सरना समिति में जुड़ी और बहुत सारा काम करने के लिए मिला। आदिवासियों के हक अधिकार के लिए लड़ने का मौका मिला। और मेरी हमेशा से जो थॉट रही है, मुझे कभी भी किसी भी समाज से लड़ाई झगड़ा या हिंसा अहिंसा का भावना नहीं रखना है। और मैं ये अपने समाज के लोगों को भी कहना चाहूंगी कि हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो मांगे हैं, या आज तक हम लोगों ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, चाहे वो पेशा कानून को लेकर के हो, या फिर कुर्मी विरोध जो एसटी के सूची में जो आने की जो उन लोगों की मांग थी, उसको लेकर कुछ बुजुर्ग हो, या कोई भी चीजें हो, चाहे डिलिस्टिंग की मांग हो, चाहे धर्मांतरण पे बात हो, हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मेरा हमेशा से भावना रहा है कि हमें अपने लिए लड़ना है, हमें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, अपशब्द बातें, ये चीजें नहीं करनी है, क्योंकि ये आदिवासियों के संस्कार में नहीं है। आदिवासी बहुत भोला भाला है और बहुत दिल का सच्चा इंसान होता है आदिवासी। और मैं यही कहना चाहूंगी कि आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। और मैं सभी से, जितने भी मेरे आदिवासी भाई बहन, माँ बाबा लोग जो हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के वजह से आज इस पद को मैं संभालने के लिए, अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए आज मैं चुनी गई हूँ। ये आप लोगों का आशीर्वाद है, फुलचंद दादा का आशीर्वाद है, अमर दादा का आशीर्वाद है, संजय बाबा का आशीर्वाद है, और यहाँ पे केंद्रीय सरना समिति के जितने भी लोग हैं, मां लोग हैं, सबका आशीर्वाद। तो इन्हें ये चीज कहीं ना कहीं लगा कि मैं इन सब जिम्मेदारी को संभाल सकती हूँ, तो इन्होंने आज मुझे ये मौका दिया है। और मैं बकायदा यही कहना चाहूंगी कि आदिवासी महिलाएं जितनी भी है, उन लोगों के लिए एक आवाज बन के मुझे आगे आना है।
आदिवासी समाज जो आज इतना पिछड़ा हुआ समाज है, कुछ लोग जो आगे आ गए हैं, लेकिन आज भी अपने लोगों को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। लोग अपने आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो अपने हक और अधिकार को नहीं जानते। तो सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन ना हो। और मेरा जो सबसे पहला विजन है वो है एजुकेशन को लेकर के काम करना, जो केंद्रीय सरना समिति के द्वारा मैं करना चाहूंगी अपने आदिवासी समाज के। जगह जगह के आदिवासी बच्चे कैसे पढ़ पाए, कैसे लिख पाए, कैसे अपने हक और अधिकार को जान पाए, ये बताना बहुत जरूरी। आज मुझे ये कहते हुए भी खुशी हो रही है कि मैं जिस विचारधारा के साथ काम करने आई थी केंद्रीय सरना समिति में, आज वो मैं खुले दिल से और आने वाले समय में मैं खुले दिल से काम कर पाऊंगी और अपने समाज के लिए अच्छा करूंगी। अपने समाज के लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी मैं शिक्षक बना पाऊं। और एकजुटता बहुत जरूरी है और आदिवासी समाज को एक साथ लाना बहुत जरूरी है। और जब हम ग्राउंड लेवल पर वर्क करेंगे तो ग्राउंड लेवल पे वर्क करने के बाद आदिवासी समाज की एकजुटता दिखेगी जो कहीं ना कहीं बिखरी हुई है। क्योंकि किसी को आज के समय पे कुछ लेना देना नहीं है। उन लोगों को ये पता नहीं है कि हमें क्या करना, तो जी रहे हैं, खा रहे हैं, उनको नहीं पता। थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं फिर वो लोग कमाने चले जाते हैं, उनको नहीं पता कि जिंदगी कैसे जीनी। और मैं नहीं चाहती कि हमारा आदिवासी समाज ऐसा है। मैं चाहती हूँ आदिवासी समाज हमेशा से अव्वल दर्जे पे रहे और हमेशा आगे रहे। इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद केंद्रीय सरना समिति और केंद्रीय सरना समिति के सारे पदाधिकारी और सारे सदस्यगण जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आगे बेहतरीन काम करूं अपने समाज के लिए। धन्यवाद। क्या आप पांचकरना में बैठे और सोच रहे हैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में? तो देर ना करें, ऑक्सफोर्ड आपका इंतजार कर रहा है। कल ही आइए, एडमिशन चालू है। अपने बच्चों को एडमिशन कराइए और भविष्य उज्जवल बनाइए। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची, यहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार किया जाता है। मॉडर्न लैब्स के साथ लर्निंग होती है प्रैक्टिकल और स्ट्रॉन्ग। लाइब्रेरी जहाँ ज्ञान के साथ फोकस और डिसिप्लिन बनता है। साइंस और कंप्यूटर लैब्स रियल लर्निंग के लिए। स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची, बेहतर शिक्षा की शुरुआत यहीं से। एडमिशन ओपन फॉर 2026। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए नंबर पर कॉल करें।